हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश एजुकेशन। तो आज हम क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इसका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने वाला है। इससे पहले के क्वेश्चन इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो की लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो अब शुरू करते हैं। सम हम स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। मैंने बोला है पहले हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद यहाँ पर हम टिक लगा देंगे। हिडन जो भी एडजस्टमेंट उस पर टिक लगा देंगे। टिक लगाने का मीनिंग क्या? टिक लगाने से वो क्वेश्चन की जो एंट्री है वो हम अंदर लिखेंगे और हमें याद रहेगा कि इसकी एंट्री करनी हमें बाकी है। एंड वन बाय वन हमारे सब स्टेप जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे हर्षा एंड छाया का पार्टनरशिप अकाउंट का फॉर्म दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी रेशियो दिया नहीं है। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी रेशियो नहीं दिया हो तब हम उसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, यानी याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो पार्टनर का हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर प्रोवाइड इंटरेस्ट 5% ऑन कैपिटल, कैपिटल पर हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। इन दोनों पर एडजस्टमेंट पे ट्रिक। ड्राइंग पर 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तो लिखनी है और इसके अंदर जो भी है ओके ड्राइंग भी 6% उसकी जो डेट दी है उसके अकॉर्डिंग टू करेंगे। करंट अकाउंट में भी हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। उसके बाद डेप्रिसिएशन मशीन में, तो मशीनरी यहाँ पर टिक लगा देंगे। सैलरी जो है वो छाया को चुकानी है, तो सैलरी ऑफ छाया। टोटल सेल बुक एज अंडर कास्ट 300, तो वो तो सेल अकाउंट में आएगा और जनरल लीजर हमें ट्रांसफर करना है। अब हिडन एंट्री हमारी कौन सी है? एक तो ये वाली हिडन एंट्री है सैलरी वाली, ये तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। इंश्योरेंस प्रीमियम वाली हिडन एंट्री है और एक लॉन ऑफ हर्षा वाली हमारी हिडन एंट्री है। ये तीन जो है वो हमारे हिडन एंट्री है। ओके, और दूसरी एडजस्टमेंट वाली एंट्री। चलो अब हम सम शुरू करते हैं। पहले आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, तब अब मैं टेक्स्ट बुक में से सम पढ़ूंगा और वन बाय वन में एंट्री करूंगा। चलो, तो पहला हमें दिया है ड्राइंग। हर्षा हर्षा का 5,000 दिया है, तो मैं यहाँ पर तारीख जो दी है वही लिखनी है 1/10/2016। ड्राइंग अकाउंट 5,000, करंट अकाउंट में आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पर मैंने 5,000 लिख लिया है। छाया का है, छाया का मैं साथ में क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि इन दोनों की डेट अलग अलग है, नहीं तो ड्राइंग अकाउंट करके यहाँ पर दोनों साथ में लिख लेता मैं। एक जनवरी का इसका, इसलिए यहाँ पर 10,000 लिखा छाया में। करंट अकाउंट हर्षा का है, करंट अकाउंट जिस साइड का उसी साइड में हमें लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 6,000 हर्षा का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओके, हर्षा का हमें 700 दिया है तो मैंने 700 लिखा। छाया का हमें 1,000 दिया है तो मैंने 1,000 लिखा। अंदर क्यों लिखा? क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। मशीनरी मशीनरी हम लिखेंगे एसेट साइड में, अंदर लिखेंगे 40,000। ओके, इसमें भी एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब लोन पर इंटरेस्ट है बराबर, ये 200 है, यानी ये भी अंदर लिख रहा हूँ क्योंकि ये इंटरेस्ट जो है वो हर्षा की लोन का इंटरेस्ट है। उसके बाद है सैलरी, सैलरी जो है वो मंथली 1,000 है, तो सैलरी है हिडन एंट्री है। ओके, तो सैलरी में 13,000 लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद हम लास्ट में हम करेंगे एडजस्टमेंट करेंगे तब। सैलरी ऑफ छाया 5,500 की बने, तो सैलरी ऑफ छाया जो है पार्टनरशिप, पार्टनर का कुछ कोई भी एंट्री है वो हम इधर ही लिखेंगे। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सैलरी ऑफ छाया है 5,500। उसके बाद डेटर, डेटर एसेट साइड आएगा। ओके, यहाँ पर डेटर लिख लेता हूँ। ये ऐसा पहला सम है जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है डेटर के अंदर, 15,000। रिसीवेबल रेंट, रेंट रिसीवेबल है। ओके, तो ये हमारा इनकम नहीं होगी, ये हमारा एसेट होगी। क्यों एसेट होगी? क्योंकि ये डेबिट साइड दिया है और डेबिट साइड हमारी एंट्री कौन सी आती है? एसेट एंड एक्सपेंस ही आते हैं ओनली। अगर ये क्रेडिट साइड दिया होता तो इनकम होती, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिखते हैं। ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट हमारा एक्सपेंस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,200 बैड डेप्ट। उसके बाद है स्टॉक ऑफ गुड्स, ये क्लोजिंग स्टॉक है,
तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हम एसेट साइड लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना 10,000। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम है 2000, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड इंश्योरेंस प्रीमियम 2000। उसके बाद चलो क्रेडिट साइड आ जाते हैं, कैपिटल हर्षा और छाया की हमें कैपिटल दी है, तो जब भी करंट अकाउंट हो तो कैपिटल हम यहाँ लिख देंगे, याद रखना एसेट साइड लायबिलिटी साइड लिख लेने की, सिर्फ यहाँ पर कैपिटल नहीं आएगा, दूसरा सब आएगा जो आप कैपिटल अकाउंट में आता है। हर्षा की कैपिटल 20, छाया की कैपिटल 30, दोनों का टोटल 50,000। करंट अकाउंट छाया का अगर क्रेडिट साइड है तो करंट अकाउंट तो एकदम इजी है, जिस साइड है उसी साइड लिखना है। तो यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी 1/4/2016 4,000 रुपीज छाया का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है हर्षा और छाया की, तो वो हमें यहाँ पर लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस हर्षा एंड छाया। ओके, ये हर्षा का 100 एंड छाया का 50 रुपीज। लॉन ऑफ हर्षा है, हर्षा ने लॉन ली है, वो हम लायबिलिटी साइड आएगी, लॉन ऑफ हर्षा कितना है 10,000। रेंट, अब रेंट जो है ये क्रेडिट साइड इसकी एंट्री है, याद रखना एल आई लायबिलिटी से आएगा या तो इनकम आएगा, तो रेंट लायबिलिटी है नहीं। ओके, तो हमारी इनकम होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेंट 12,000। क्रेडिटर लायबिलिटी से ओके लिखेंगे क्रेडिटर्स कितना है हमारा, क्रेडिटर्स 5,000। ट्रेडिंग अकाउंट, चलो ट्रेडिंग अकाउंट लिख लेता हूँ मैं, ट्रेडिंग अकाउंट में भी एडजस्टमेंट है इसलिए मैंने बनाया है, अपने तो डायरेक्टली मैं लिख लेता। ओके, कितना है 24,700। बैंक बैलेंस, ये बैंक बैलेंस दिया है, लेकिन याद रखना कंफ्यूज मत होना, बैंक बैलेंस हमें ये जो दिया है लेकिन क्रेडिट साइड का, इसलिए ये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाएगा, खास याद रखना। इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये बैंक बैलेंस दिया है, तुम एसेट साइड मत लिख लेना। ओके, ये हमारे क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट है 5,450। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट दिया है हमें। ओके, करंट अकाउंट का इंटरेस्ट जिस साइड का उसी साइड लिखो। ओके, यहाँ पर हम एंट्री लिखेंगे, इस साइड का है तो इधर से लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, हर्षा का कितना है 100। अब सस्पेंसेस अकाउंट है, 300 रुपये का आएगा, हमें मालूम नहीं है, चलो रख देते हैं उसको, बाद में हमें पता चलेगा क्या है। अब हम एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन 5% ऑन कैपिटल, कैपिटल पर हमें 5% जो है वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। देखो कैपिटल 20,000 का 5% कितना होगा 1,000 होगा। ओके, तो यहाँ मैंने 1,000 लिख लिया, 700 पहले ही चुका दिया था, बाकी कितना था 300, मिला के 1,000 हो गया। ओके, और उसके बाद मैं लिखूंगा छाया का, छाया का कितना है यहाँ पर, देखो छाया का 30,000 है, तो 30,000 का आधा कितना होगा 1,500, तो यहाँ पे 1,500 आ गया। 1,000 पहले ही चुकाया हुआ था, तो आउटस्टैंडिंग कितना होगा 500 रुपया, यानी 1,500 हो गया। अब ये कैपिटल करंट अकाउंट में हम जो दूसरी एंट्री इधर साइड करेंगे वो हम 300 और 500 की करेंगे। ओके, क्योंकि वो तो पहले से एंट्री है हमारी। देखो यहाँ पर बाय कैपिटल अकाउंट 300 एंड 500। उसके बाद ड्राइंग 6% में हमें काउंटिंग करना है। देखो यहाँ पर ड्राइंग आप देख सकते हो, हर्षा ने जो ड्राइंग ली थी, ये ड्राइंग जो ली है बराबर 1/10/2016 की है 5,000 का, हमें 6% करना है। अब हमारा 10वें महीने से 10, 11, 12, 1, 2, 3 टोटल 6 महीने होते हैं, तो 6% 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 करेंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर्षा का मिलेगा 150। यहाँ पर कितना है 100 है, बाहर 150, यानी यहाँ पे प्लस 50 लिख दूंगा मैं। छाया का 1/1/17 है, 10,000 है। ओके, 6% 6/100 कितना महीने हुए जनवरी फरवरी मार्च, यानी 150 आएगा, 100 है यानी कितना प्लस करना है 50 प्लस करना है। ओके, यानी आउटस्टैंडिंग आप देख सकते हो यहाँ पर हर्षा का 50 एंड छाया का 100। इसकी दूसरी एंट्री हम यहाँ करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट हर्षा का 50 एंड ये 50 एंड इसका 100। यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हो तो आपको ख्याल आएगा, ये 50 और ये 100। ओके, ये मैंने एंट्री हो गई। अब 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट की हमें इंटरेस्ट देना है ओपनिंग बैलेंस में, तो सिंपल है, इसका कितना है ओपनिंग बैलेंस, देखो करंट अकाउंट मैंने यहाँ पे 500 लिखा है। अब इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट यहाँ पर तो 6,000 है, तो मैंने 500 क्यों लिखा। ओके, चलो देख लेते। अब ये आप देख सकते हो कि इसमें
यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर 100 तो पहले से ही दिया हुआ है। ओके, अब जैसे हर्षा का अगर मान लो 10% करेंगे तो 600 होगा, तो यहाँ पर 100 तो पहले से ही चुका दिया, यानी बाकी कितना 500, इसलिए यहाँ पे 500 लिखा। ओके, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लिखेंगे हर्षा के अकाउंट में, प्लस आउटस्टैंडिंग 500, यानी टोटल कितना आ गया 600 आ गया। ओके, तो इस प्रकार हमारे ये कैपिटल ऑफ करंट अकाउंट की एंट्री हो गई। अब हमारी इसकी एंट्री होगी छाया की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट छाया में मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, सॉरी 400 रुपीज, 4000 का 400, और उसकी दूसरी एंट्री हम अगर यहाँ पर क्रेडिट साइड तो यहाँ पर डेबिट साइड आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ करंट अकाउंट छाया 400, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन मशीनरी, तो मशीनरी पे हम 10% डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे। तो यहाँ पर आप एंट्री देख सकते हो, डेप्रिसिएशन 40,000 का 4,000 होगा, बाहर माइनस करके हम लिखेंगे 36,000। दूसरी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे, तो डेबिट साइड हम लिखेंगे कितना डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन कितना 4,000। दो एंट्री हो गई हमारी। मंथली सैलरी ऑफ छाया इज 500, देखो यहाँ पर सैलरी छाया की जो है वो 5,500 पहले से चुका दी है। अगर मान लो आप 500 का मल्टीप्लाई बाय 12 करते हो, ओके, तो कितना आएगा 12 5 जा 60, यानी 6,000 आएगा। कितना आएगा 6,000, और यहाँ पे चुकाया कितना है 5,500, तो कितना बाकी रहा 500 रुपया। तो अब यहाँ लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग 500, यानी टोटल 6,000 आ जाएगा। और इसकी दूसरी एंट्री हम यहाँ लिख देंगे कहाँ पर, सैलरी अकाउंट 500 छाया में। ओके, यहाँ पर डेबिट है तो इधर क्रेडिट साइड एंट्री होगी, और क्रेडिट होती इधर डेबिट साइड एंट्री होगी, उल्टी एंट्री। ओके, अपोजिट एंट्री। टोटल सेल बुक इज द अंडरकास्ट 300, वो जो सस्पेंस अकाउंट था वो पता चला कि जो है सेल बुक में 300 कम लिख दिया है, यानी यहाँ पे मैं 300 लिख दूंगा। ओके, यानी आपका जो क्रेडिट साइड में जो लास्ट में सस्पेंस अकाउंट दिया ना वो क्लियर हो गया। ओके, 1,700 आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो जनरल रिजर्व कहाँ पर आएगा, एक तो लाइबिलिटी साइड आएगा और दूसरा जो है वो पार्टनरों के इधर आएगा, बराबर, ठीक है। जनरल रिजर्व 1,700 एंड जनरल रिजर्व 1,700। ओके, चलो अब हम हिडन एंट्री करते हैं। तो हमारी हिडन एंट्री फर्स्ट है सैलरी की। ओके, सैलरी मंथली 1,000 दी है। ओके, अगर मंथली 1,000 है तो 12 महीने की कितनी हुई 12,000, यानी प्रीपेड सैलरी कितनी हुई 1,000 होगी कि नहीं होगी। ओके, तो प्रीपेड सैलरी 1,000, बाहर हम 12,000 लिखेंगे। प्रीपेड सैलरी है तो उसकी दूसरी एंट्री हम एसेट साइड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रीपेड सैलरी 1,000 रुपीज। उसके बाद है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इंश्योरेंस प्रीमियम में हमारी हिडन एंट्री। ओके, तो इंश्योरेंस प्रीमियम का आप देख सकते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 30/6/2017 तक का है, जिसमें 1,200 का है। ओके, अब 1,200 की जो एंट्री है, हमारा जो ईयर है वो 31/3/2017 का पूरा होता है, और ये तो 6 तक है, यानी अप्रैल मई जून, यानी 3 महीने का एडवांस है। तो 1,200 का 3 महीने का गिन लो, ये नहीं, ये हमारा क्या होगा प्रीपेड इंश्योरेंस होगा। ओके, 300 रुपया। तो हम यहाँ लिखेंगे कितना लिखेंगे हम यहाँ पर, प्रीपेड माइनस 300 करेंगे, और प्रीपेड इंश्योरेंस है तो इसकी दूसरी एंट्री एसेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 300। तो ये हमारी एंट्री हो गई प्रीपेड इंश्योरेंस। इसके बाद हिडन एंट्री हमारी लॉन ऑफ हर्षा 1/10/2016। अब देखो लॉन ऑफ हर्षा हमें काउंटिंग करना है, अगर परसेंटेज नहीं दिया है तो हमें 6% ही गिनना है। 1/10/2016 से 31/3/2017 तक में 6 महीने होते हैं। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 करेंगे तब आपको 300 मिलेगा। तब इसकी एंट्री हम कर लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो इंटरेस्ट ऑन लॉन ऑफ हर्षा 200 तो पहले से दिया हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग कितना 100 है, टोटल मिला के 300 हो गया। अब यहाँ पर प्लस इंटरेस्ट हम 100 लिखेंगे, यानी टोटल मिला के 10,100 हो गया। ओके, क्योंकि 200 तो पहले से दिया हुआ है। उसके बाद हमारी सब एंट्री हो गई। अब हम टोटल करेंगे। ओके, ट्रेडिंग का टोटल आपको करने पर 25,000 मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट 25। अब ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल करेंगे तो 37,000 मिलेगा। ओके, अब 37,000 में से आप माइनस कर दोगे तो 17,700 मिलेगा।
नेट प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ले जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे नेट प्रॉफिट 17,700, इसका टोटल करेंगे तो 18,600 आएगा के इक्वल, मैंने पहले से समय बताया था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका डिफरेंस 8,000 आता है तो 4,000 आ जाएगा। अब इसकी एंट्री हम यहाँ करेंगे तो मैं यहाँ लिखेंगे बाय डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ देख सकते हो आप बाय डिविजिबल प्रॉफिट 4,000, इसका टोटल हम करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 11,550 एंड 10,100। डिफरेंस हम फाइंड करेंगे तब हमें बाय बैलेंस CD 7,250 एंड 700 मिलेगा। ओके, तो ये जिस करंट अकाउंट तो जिस साइड का उसी साइड लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे इसकी एंट्री हम यहाँ लिख देंगे 7,250 एंड 700, 7,950 एंड देन आफ्टर बैलेंस शीट का हम टोटल कर लेंगे, तो टोटल करने पर हमें इक्वल 72,250 मिलेगा और यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।